चलो यहाँ ध्यान देगा। एग्जाम्पल 18 ले रहे हैं, इसमें बोला गया प्रूव दैट क्या प्रूव करने बोला है? साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू दिखाना है √3/16। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं, तुम लोग ध्यान से समझेगा। ठीक है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम LHS लिखेंगे, बहुत ही आराम से हम लोग सीख रहे हैं। LHS बराबर लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और घर में तुम लोग पढ़ा करो, समझ गए? तब हम बनाएंगे, फिर तुम लोग क्या करेगा? 70 डिग्री। यहाँ के बाद क्या करेंगे? साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है? √3/2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या बचा है, इसको लिखते हैं साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग जानते हैं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, किसका जानते हैं? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। 2 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा ना, तो 2 साइन, हाँ कौन नियम रहता है नीचे गुना कर रहे? ऊपर नीचे कट जाते हैं फिर, तो ये हमको जरूरत है यहाँ पर 2 फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर अपने से गुना कर रहे हैं 2 से भागा भी करना होगा उस चीज को हटाने के लिए, तो हर बार करना पड़ता है जहाँ जरूरत पड़ेगा। कैसे जाने की जरूरत पड़ रहा है? यहाँ जरूरत पड़ रहा है, कैसे जान रहे हो कि अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं? कुछ वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 साइन ए साइन बी, यदि 2 रहता तो फॉर्मूला में मेरा बन जाता 2 साइन ए साइन बी, बनता कि? तो 2 यहाँ पर गुना किए, तो 2 ये तो एडिशनल हो जा रहा है, एक्स्ट्रा, तो इसको हटाने के लिए 2 से भागा भी देंगे, तो हो गया 2 साइन ए साइन बी 50 डिग्री, और इधर ये मान लेते हैं अलग रहने देते साइन 70 डिग्री। कोई समस्या नहीं। अब बताओ हमको 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या होता है? कॉस सी प्लस डी। कॉस क्या होता है, जल्दी बोल। कॉस सी माइनस डी, कॉस ए माइनस बी, तो ये मानते हैं इसको 50 डिग्री, 50 माइनस, फिर क्या होता है? माइनस कॉस ए प्लस बी, यही ना होता है? तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए किसको माने? 50, बी किसको माने? यहाँ तक किसी भाई को कोई आपत्ति तो बता, एकदम एक एक स्टेप समझना है बाप। √3/4 कॉस 50 में 10 गया 40 डिग्री होगा, माइनस कॉस 60 डिग्री होगा, 70 होगा। यहाँ लिखे सो ये 50 और 10, 50 और 10 ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं? न समझ पा रहे? समझ गए, ये गलती वाला नहीं। 10, 50, 60 यही सब ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास नहीं समझ पाएगा, फिर कोई भी टीचर के पास नहीं समझ पाएगा, बता देते हैं। cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री रखेंगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और साइन 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब सब गुना करो, √3/4 cos 40 डिग्री, और ये साइन 70 डिग्री यहाँ है, इस रहेगा ना साइन 70 डिग्री, कोई दिक्कत बता? फिर इधर गुना होगा, -1/, ये √3 से गुना होगा √3, और 2 2 जा 4 2 जा 8, और इधर रहेगा क्या? साइन 70 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक बदलने। अब फिर यहाँ 2 अपने से गुना करेंगे, √3/4 × 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 cos ये 40 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ये 3/8 साइन 70 डिग्री। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत बता? आगे स्टेप लिखते हैं, तो ये आ जाता है √3/8 2 cos ये साइन बी, या तो साइन ए, इसको ये मानते हैं साइन ए cos बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए cos बी, 2 साइन ए cos बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी,
70 प्लस 40, 70 प्लस 40 40 ए प्लस बी, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, 70 माइनस 40, और इधर क्या माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इतना अच्छा लिखो, उसके बाद फिर ऊपर बनाते हैं। अब आगे ध्यान दो, यहाँ तक समझ गया था? √3/8 साइन ये क्या हो जाएगा? √3/8 साइन 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और इधर माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? √3/8 गुना होगा दोनों से साइन 110 डिग्री प्लस √3/8 साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बता? 1/2, और ये माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? √3/8 साइन 110 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70 डिग्री प्लस ये हो गया √3/8 माइनस √3 होगा 8 साइन 70 डिग्री। कोई समस्या यहाँ तक बता? नहीं। 80 में 70 गया यही चीज सेम आ जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं 180 में चेंज नहीं हो जाता। साइन 70 होगा। √3/8 साइन 70 डिग्री होगा। कोई समस्या भाई? हम माइनस नहीं दिए साइन के पहले। यहाँ देखो 180 यहाँ पर है, जी। यहाँ से ये आ रहा है किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। प्लस √3/16 माइनस √3/8 साइन 70। कर दिया। कोई दिक्कत? ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो बचा क्या? √3/16, और ये क्या? समझ में आया इतना चीज? इसको नोट करो, फिर आगे बता दें। साइन 150 डिग्री प्लस x। अच्छा बढ़िया से पढ़ेगा बाबू, कोई भी 12th लेवल का एग्जाम होगा उसमें कभी दिक्कत नहीं होगा। एक बार हम पढ़ा देंगे, मैथ के लिए बिंदास रहो, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। 12 लेवल कोई भी एग्जाम? हाँ 12 लेवल का जो भी है तुम्हारा मैथ जहाँ भी पूछ रहा है, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एक बार खाली सीरियस से पढ़ लो। एयरफोर्स का दूसरा पे कैसे निकलता है इंडिया छोड़ के? एयरफोर्स का हाँ क्या लाता है? क्या आता है? एक्स और वाई ग्रुप करके रहता हाँ, है, उस समय पूछता है, नेवी में पूछता है, तो वो सभी चीज हम यहाँ क्लियर तुम लोग को कराएंगे। इंडिया वालों को नहीं देता है एयरफोर्स? देता है, तो चलाने नहीं देता है जहाज। सब चीज देता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये चीज हम लोगों के पास है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट फार्मूला में नहीं ये बन रहा, क्या बन रहा है? LHS पहले लिख लो। तो ध्यान देना, एकदम सीरियस से पढ़ना, एकदम धीरे धीरे, समझ गया? हड़बड़ाएगा तो नहीं होगा। दूसरा टीचर केवल कोर्स कंप्लीट करने में रहता है, हड़बड़ा के पढ़ाता है। हम तुम लोग को पढ़ाएंगे सारा चीज ध्यान में रखते, जो चीज पूछना है सारा चीज पूछना। साइन A प्लस बी, अधिकतर लोग खाली मजाक वाला पास मतलब चला जाता है, जहाँ मजाक हो रहा है वहाँ गया, खाली सुना, बैठा, आ गया। वीडियो वायरल कर देता है। हाँ, A प्लस बी साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बता? शायद ये नहीं लिखा है, तो बताओ तो। 2 साइन A के जगह क्या यहाँ लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला। 2 साइन A कॉस बी, देखो तो लिखा है हम। ओ ये वाला ये लिखा था, तो यही तो बार बार पूछ रहे हैं। हाँ से दूसरा फॉर्मूला 2 साइन A के जगह पर क्या है? 150 डिग्री। बी के जगह पर क्या है? कॉस यस। 2 साइन 150 को क्या लिख सकता है? 180 माइनस 30, अरे कॉस x। 2 इंटू ये हो गया साइन 30 डिग्री, प्लस नहीं रहेगा, कॉस है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुम बताओ सुरेंद्र क्या होता है?
हाँ। 1/2 1/2 बहुत अच्छा। 1/2 अभी 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या cos x, और यही क्या है RHS। RHS। समझा। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना, केवल फॉर्मूला याद रखना, सब बनेगा। एंड जो है वो है cos x प्लस cos 120 माइनस x प्लस cos 120 प्लस x इक्वल टू 0। ये देखो, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों को LHS लेना होगा, क्वेश्चन के अनुसार से LHS लेना होगा। LHS बोला cos x प्लस cos 120 डिग्री माइनस x प्लस cos 120 डिग्री प्लस x। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। अब आगे दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिख रहा है, cos x है ही, प्लस में ये दिख रहा है cos a माइनस b, और भी ये दिख रहा है cos a प्लस b, नहीं दिख रहा है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, a के जगह 120, b के जगह पर x। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोग फॉर्मूला याद रखना, सब टेंशन दूर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और cos 120 डिग्री को नहीं लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60। यहाँ तक किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं? इसको लिख सकते हैं आगे cos x प्लस 2 cos 60 डिग्री, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं होगा, बताओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ कहाँ आ रहा है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव बताएं, तब ये चीज ध्यान रखना, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखो, cos x माइनस 2 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 cos x। यहाँ तक कोई इसी भाई को कोई आपत्ति बताओ? नहीं। cos x माइनस cos x क्या हो गया, 0, और यही RHS। यहाँ तक अब तुम लोग पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक सम ऑफ द साइन और कोसाइन। साइन और कोसाइन का सम में लिखना है, तो बहुत ही आसान है, केवल साइन फॉर्मूला। कोसाइन, हाँ, कोसाइन किसको? cos और साइन जानता ही है, पहला दिया है 2 साइन, वही फॉर्मूला से बन जाएगा, प्लस b माइनस c। बस cos। ऐसा है, नहीं समझा? समझ गए। तो क्या इसको लिखेंगे, साइन साइन 10 a प्लस b 6x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b 6x माइनस 4x, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से हो गया ये साइन 10x प्लस साइन साइन 0 यही बोला था कि साइन का सम में होना चाहिए या तो कॉस का, तो साइन में है, कोई दिक्कत नहीं? कैसे बना लेगा, आप कौन बताएं? बोलो। 12 क्वेश्चन नंबर 12 इसको मिटाते हैं, बना लेगा तुम लोग इसको इतना केवल। आंसर लाने बोला है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कहता है क्या, साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बाय cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x, cos 5x इक्वल टू दिखाना है tan 3x। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? याद रखना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, LHS हम सजा के लिखते हैं, जिसको जिसको पहले बनाएंगे उसको यहाँ लिख देते हैं, साइन 5x लेते हैं प्लस साइन x लेते हैं और साइन 3x को स्थिर रखते हैं। अब बन जाएगा, देखना। अब देखो इसको मान लो तुम लोग cos 5x
प्लस cos x प्लस cos 3x। कोई दिक्कत? यहाँ से अब क्या करते हैं, साइन वाला फॉर्मूला फिर लगाते हैं, 2 साइन, इसको c माने इसको d, साइन c प्लस d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 5x प्लस x बाय 2 cos c माइनस d बाई 2 5x माइनस x बाय 2 फिर प्लस है साइन 3x, और इधर फिर cos c प्लस d का 2 cos c प्लस d बाई 2 5x प्लस x बाई 2 फिर क्या होता है cos c माइनस d बाई 2 5x माइनस x बाई 2 और इधर है प्लस cos 3x। कोई दिक्कत नहीं? 2 साइन, ये 6x को 2 से भागा देंगे 3x, cos 4x को 2 से भागा देंगे 2x। जहाँ नहीं समझेगा बोलना, एक लाइन बढ़ा देंगे, हम शॉर्टकट करना चाहते हैं बोर्ड में जगह कम होने का। समझ गए? 2 cos 3x ये भी होगा और ये हो जाएगा cos 2x और ये होगा cos। ऊपर में देखो साइन 3x मिल रहा है, दोनों बाहर कर दें। साइन 3x बाहर कर दिए, बचा क्या 2 cos 2x प्लस 1 और नीचे क्या मिल रहा है cos 3x बाहर कर दें। समझ पा रहा है? 2 cos 2x बचा प्लस 1। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? ये दोनों सेम चीज है, कटने जाएगा तो बचा क्या साइन x cos x क्या होता है 10x 10। अरे ही क्या है RHS। ठीक है, याद रखना कि इसमें सॉल्व करते हैं ना तो फर्स्ट और लास्ट लेके सॉल्व करते हैं, तब सॉल्व होता है। ठीक, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13। में क्या बोल रहा है जानते हैं? बोल रहा है साइन 7x LHS लेके ही चलते हैं। LHS में बोला गया है 7x प्लस साइन 5x, ब्रैकेट दे दिया है, प्लस है साइन 9x प्लस साइन 3x, साइन 9x प्लस साइन 3x बाय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है cos 7x प्लस cos 5x, cos 7x प्लस cos 5x प्लस लिखा हुआ है cos 9x प्लस cos 3x, cos 9x प्लस cos 3x। अच्छा दिखाना क्या है tan 6x, क्या दिखाना है इधर लिख देते हैं, दिखाना है tan 6x, RHS लाना है tan 6x। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, केवल फॉर्मूला तुम लोग हमको बताना। LHS लिख दिया, साइन c प्लस d का क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2 फिर होता है cos c माइनस d बाई 2 7x माइनस 5x बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर वही सेम फॉर्मूला इधर 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 cos 9x माइनस 3x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ 2 cos c प्लस d बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 7x माइनस 5x बाई 2। फिर इधर प्लस 2 cos 9x माइनस 9x प्लस होता है 3x बाई 2 फिर cos 9x माइनस 3x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं आती? केवल फॉर्मूला किए हैं यूज और कुछ नहीं। 2 साइन 7 5 12 2 से भागा देंगे 6x, साथ में 2 गया cos x प्लस 2 साइन 6x cos x नहीं दिया 2x हो गया। हाँ
फिर इसी प्रकार यहाँ 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 3x होगा ना कहाँ पर? नॉर -3 है। हाँ हाँ 3x 3x कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा ये 6x और ये हो जाएगा cos 3x 3x कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या कॉमन लें यहाँ 2 sin 6x 2 sin 6x कॉमन सबको मिल जाएगी। बचा यहाँ cos x बचा इधर क्या cos x 3x समझ पा रहा है कि नहीं? नहीं। हाँ यहाँ पे कॉमन आएगा 2 cos 2 cos 6x और इधर क्या बचा cos x प्लस cos 3x cos 3x कट जाएगा। ये सेम चीज कट गया जी 2 भी कट गया sin थीटा बाय cos थीटा tan 6 10 6 अरे ये RHS है लाना था ना इधर लिख दिए तो वही लाना था। लिखा हुआ है if 26 क्वेश्चन ले रहे हैं if cos x plus cos y cos x plus cos y equal to 1/3 and sin x plus sin y sin x plus sin y equal to 1/4 then prove that क्या प्रूव करना बोला है tan x plus y/2 equal to 3/4 क्वेश्चन यही है ध्यान देगा ठीक। ये क्वेश्चन था प्रूव करना है। ये क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 2 by 1 वी गेट ठीक। 1 से 2 को भागा दे रहे हैं तो क्या हो गया sin x प्लस sin y बाय cos x प्लस cos y इक्वल टू आया क्या 1/4 बाय 1/3 तो ये आ जाएगा sin x प्लस sin y बाय cos x प्लस cos y इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा नीचे। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ये साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 x प्लस वाई बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 x माइनस वाई बाई 2 कोई दिक्कत यहाँ लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 x प्लस वाई बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 x माइनस वाई बाई 2 कोई दिक्कत नहीं। और इधर यही 3/4 रहेगा ही रहेगा कि नहीं। तो यहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है 2 कट गया ये भी सेम चीज है कट गया बचा क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा टेन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 3/4 और यही प्रूव करना।